हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साव एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन गेट 2017 में पूछा गया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दो फंक्शन दिए हुए। ठीक है, पहला फंक्शन है जिसका नाम है फू, दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है बार। ठीक है, अब हमें बताना है कि जब हम लोग foo3 और bar3 को इन्वोक करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो शुरुआत foo3 से करते हैं। लेट अस से हमने foo3 को कॉल किया। ठीक है, अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन कॉल के लिए एक वेरिएबल वेल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये 3 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और वेरिएबल x मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे व्हाइल लूप लगाया गया है। व्हाइल लूप में कंडीशन है वेल इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी हम लोग इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते रहेंगे। ठीक है, तो वेल इज ग्रेटर देन 0, वेल क्या है, वेल 3 है, 3 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग x को मॉडिफाई कराए हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू से। ठीक है, हम लोग इस x को मॉडिफाई करा रहे हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू से। x इज इक्वल टू x प्लस फू ऑफ वेल माइनस माइनस, ये क्या है, ये है पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब हम लोग पहले वेल की वैल्यू को यूज करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो वेल की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहां पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यूज करने के बाद हम लोग इसको डिक्रीमेंट कर देंगे, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले हमें इस फंक्शन कॉल की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन कॉल के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल के लिए एक और वेरिएबल वेल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, और इसी फंक्शन कॉल के लिए फिर एक और वेरिएबल x मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे नोटिस करने वाली क्या बात है, नोटिस करने वाली बात है कि हम लोग foo3 से शुरू किए थे। ठीक है, हम लोग foo3 से शुरू किए थे, foo3 ने वापस से foo3 को कॉल किया। ठीक है, वापस से foo3 को कॉल किया, तो ये foo3 वापस से एक नए फंक्शन कॉल को foo3 को कॉल करेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब एक फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है तो इसको हम लोग रिकर्शन बोलते हैं। ठीक है, और इस केस में जो फंक्शंस होंगे, ठीक है, फंक्शंस मेमोरी के स्टैक वाले पोर्शन में स्टोर होंगे। ठीक है, यानी कि लेट अस से शुरुआत किसी मेन फंक्शन से हुई होगी। ठीक है, किसी मेन फंक्शन ने इस foo3 नाम के फंक्शन को कॉल किया होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी फंक्शन की शुरुआत हमेशा मेन फंक्शन से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई मेन फंक्शन रहा होगा। ठीक है, मेन फंक्शन ने कॉल किया होगा foo3 नाम के फंक्शन को। ठीक है, अब इस फंक्शन कॉल ने वापस से foo3 को कॉल किया। ठीक है, इसने वापस से foo3 को कॉल किया, ये वापस foo3 को कॉल करेगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक इस स्टैक की मेमोरी फुल ना हो जाए। ठीक है, जब तक इस स्टैक की मेमोरी फुल ना हो जाए। अब जब ये इस स्टैक की मेमोरी फुल हो जाएगी, ठीक है, तो ये फंक्शन एबनॉर्मल टर्मिनेशन, ठीक है, यानी कि ये टर्मिनेट हो जाएगा एबनॉर्मली। ठीक है, तो foo3 हमारा ये एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब लेट अस से हमने bar3 को कॉल किया, लेट अस से हमने bar3 को कॉल किया। ठीक है, अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन कॉल के लिए एक और वेरिएबल वेल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक और वेरिएबल वेल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये 3 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे एक और वेरिएबल x मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, एक और वेरिएबल x मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे फिर से एक व्हाइल लूप लगाया गया है। ठीक है, कंडीशन है वेल इज ग्रेटर देन 0, वेल क्या है यहाँ पे वेल 3 है, 3 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस वाले x को हम लोग मॉडिफाई करा रहे हैं इस एक्सप्रेशन से। ठीक है, x इज इक्वल टू x प्लस बार ऑफ वेल माइनस 1, वेल माइनस 1 का मतलब
3 - 1 2, ठीक है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इस फंक्शन कॉल की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा bar2, इस फंक्शन कॉल के लिए एक और वेरिएबल वेल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो जाएगा 2 से, ठीक है। और एक और वेरिएबल x मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम लोग while लूप पे आ जाते हैं। while val इज ग्रेटर देन 0, अब val क्या है, इस फंक्शन कॉल के लिए val है 2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, ठीक है। तो हम लोग x को मॉडिफाई करा देंगे इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो अब इस x को हम लोग मॉडिफाई करा देंगे, x इज इक्वल टू x प्लस बार ऑफ val -1, val क्या है, val 2 है, 2 - 1 1, ठीक है। अब फिर से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इस फंक्शन कॉल की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन कॉल के लिए एक और वेरिएबल वेल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और वेरिएबल x मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन चेक करेंगे, वेल इज ग्रेटर देन 0, वेल क्या है, वेल 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। तो हम लोग x को मॉडिफाई करा देंगे इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। अब इस वाले x को हम लोग मॉडिफाई करा देंगे किससे, x इज इक्वल टू x प्लस बार ऑफ वेल -1, वेल क्या है, वेल 1 है, 1 - 1 0, ठीक है। अब फिर से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करने से पहले हमें इस फंक्शन कॉल की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन कॉल के लिए एक और वेरिएबल वेल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और वेरिएबल x मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये भी 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन क्या है, वेल इज ग्रेटर देन 0। अब वेल क्या है, वेल यहाँ पे 0 है, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, ठीक है, कंडीशन फॉल्स। तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम लोग डायरेक्टली वेल की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब वेल की वैल्यू क्या है, वेल की वैल्यू 0 है, यानी कि इस फंक्शन कॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस फंक्शन कॉल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ये x, ठीक है, ये x कौन सा है, ये x ये वाला है, इस x की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। यानी कि इस वाले x की वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक। अब इस फंक्शन कॉल के लिए, ठीक है, इस फंक्शन कॉल के लिए ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग वापस से ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है, वेल इज ग्रेटर देन 0। अब वेल क्या है, वेल अभी भी 1 है, ठीक है, वेल अभी भी 1 है, ठीक है। तो फिर से ये सारा स्टेप रिपीट होगा, ठीक है, ये सारा स्टेप फिर से रिपीट होगा। अब ये भी एक तरह का रिकर्शन है, ठीक है, ये भी एक तरह का रिकर्शन है। स्टैक बना लेते हैं हम लोग। अब इस केस में भी कोई एक मेन फंक्शन रहा होगा जो bar3 को कॉल किया होगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन की शुरुआत हमेशा मेन से होती है, ठीक है। तो मेन फंक्शन कॉल करेगा bar3 को, मेन फंक्शन कॉल करेगा bar3 को, ठीक। bar3 ने कॉल किया bar2 को, bar3 ने कॉल किया bar2 को, bar2 ने कॉल किया bar1 को, इसने कॉल किया bar1 को, ठीक है। अब bar1 ने कॉल किया bar0 को, bar0, ठीक है। अब bar0 ने किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं किया, ठीक है, इसने कोई वैल्यू रिटर्न की। अब जैसे ये वैल्यू रिटर्न करके कंट्रोल वापस इसके पास आएगा, ये मेमोरी से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये मेमोरी से डिलीट हो जाएगा तो ये वाला स्पेस खाली हो जाएगा, ठीक है। bar1 के पास कंट्रोल आ गया। अब bar1 फिर से bar0 को कॉल करेगा, ठीक है, ये फिर से bar0 को कॉल करेगा, ठीक है, फिर से ये वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है, कंट्रोल वापस से bar1 के पास चला जाएगा, ये मेमोरी से डिलीट हो जाएगा, ठीक है, फिर से कंट्रोल bar1 के पास आ जाएगा, फिर से bar1 bar0 को कॉल करेगा, ठीक है। यानी कि bar1 बार बार bar0 को कॉल करता रहेगा, ठीक है, ये इनफाइनाइट टाइम्स कॉल करता रहेगा। अब इस केस और इस केस में क्या डिफरेंस है, इस केस और इस केस में डिफरेंस है कि यहां पे हमारी मेमोरी ये फुल हो गई थी, ठीक है, यहां पे मेमोरी नहीं फुल हो रही है, क्योंकि यहां पे ये फंक्शन कॉल
अपनी कुछ वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। रिटर्न करने के बाद इसका जो स्पेस है मेमोरी में वो एम्प्टी हो जा रहा है, ठीक है। अब उसी एम्प्टी स्पेस को बार बार हम लोग एक ही फंक्शन कॉल से भर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी फुल हो जा रही है, यहाँ पे मेमोरी फुल नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा और ये इनफाइनाइट टाइम्स ये कॉल करता रहेगा, ठीक है। तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन एंड इनफाइनाइट लूप, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।